सब्सक्राइब कीजिए मैडस इंग्लिश चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैडस इंग्लिश। आज के स्टूडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे इडियम्स और वर्ड्स के बारे में जो कि आपने शायद ही सुने होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, 110% गारंटी इन वर्ड्स को आप नहीं जानते होंगे और वही वर्ड हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस सेशन में। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। 10 ऐसे इडियम्स और वर्ड्स बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इससे बहुत ज्यादा इंग्लिश के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मैडी, you're watching Mars English, so let's start. So friends, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला इडियम जो कि आपके स्क्रीन के सामने है, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है दुख के भेष में सुख या फिर वरदान साबित होना। एग्जाम्पल देता हूं, क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि आप अपने ऑफिस के लिए जा रहे हैं और रास्ते में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है। उसी रास्ते में जहां से आप जा रहे थे वहां पर एक भयंकर एक्सीडेंट होता है। जितनी भी गाड़ियां जा रही होती है वो उसकी चपेट में कहीं ना कहीं आ जाती है। तब आपने क्या सोचा कि अगर मेरी गाड़ी खराब ना होती और मैं गाड़ी को साइड में लगाकर ठीक ना कर रहा होता तो मेरा भी एक्सीडेंट हो जाता। दुख के भेष में सुख। मान लीजिए किसी व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु होती है और उसके घर वाले बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है वो सिचुएशन ठीक होने लगती है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। इसी बीच ये पता चलता है कि उस व्यक्ति का इंश्योरेंस था, तो मतलब जो दुख था वो अब गया, क्योंकि इंश्योरेंस के पैसों से वो घर अब चल सकता है। दुख के भेष में सुख, किसी चीज का वरदान साबित होना। मतलब जब आपको ये लगता है कि इसका परिणाम जो होगा वो नेगेटिव है लेकिन वो पॉजिटिव साबित हो जाए, उसे हम कहते हैं अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आइए देखते हैं सेंटेंस और क्लियर हो जाएगा। पिताजी की बीमारी वरदान साबित हुई क्योंकि इससे पहली बार परिवार एक साथ दिखा। तब इसका इंग्लिश बनेगा, फादर्स इलनेस वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बिकॉज इट ब्रॉट द फैमिली टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम। फादर्स इलनेस वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बिकॉज इट ब्रॉट द फैमिली टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब ये परिवार को एक साथ ला दिया, मतलब परिवार जो है वो एक साथ दिखा। इस सेंस में हमें कहना है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मतलब वो बीमार हुए तो सारी फैमिली एक साथ आ गई, दुख के भेष में सुख। परीक्षा में फेल होना उसके लिए वरदान साबित हुआ क्योंकि उसे यह एहसास हुआ कि यह उसके बस की बात नहीं है। तब इसका इंग्लिश बनेगा, टू फेल इन एग्जाम वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर हिम because he realized that it is beyond his competence या फिर it is not his forte। आप या तो कहें it is beyond his competence, मतलब उसके बस की बात नहीं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं it is not his forte, मतलब होता है कि ये उसके बस की बात नहीं है। कैसा लगा यह सेंटेंस नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। दूसरा वर्ड जो कि आप सभी जानते हैं लेकिन कैसे यूज करना है वो नहीं पता है, एक्सेल। एक्सेल एक्सेल का मतलब होता है किसी काम या किसी चीज में निपुण होना या किसी विषय में निपुण होना। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यूज एट होम इन। इफ समवन इज एट होम इन समथिंग मीन्स दैट पर्सन इज वेरी, वी कैन से वेरी कीन और वी कैन से वेरी एस्ट्यूट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। मतलब कि वो पर्सन जो है वो बहुत ही ज्यादा उस फील्ड में माहिर है, उसे महारत हासिल है, उसे हम कहते हैं एक्सीलेंट। इस तरह से ये वर्ड बना है। तो यहां पर किस तरह से इसे यूज करना है आइए देखते हैं सेंटेंस। वह फुटबॉल में निपुण है, ही एक्सेल्स एट फुटबॉल। दूसरा सेंटेंस, वह इंग्लिश में माहिर है, ही एक्सेल्स एट इंग्लिश। तुम्हारी गणित में पकड़ अच्छी है या फिर तुम गणित में माहिर हो। तब इसका इंग्लिश बनेगा, यू एक्सेल एट मैथमेटिक्स। यू एक्सेल एट मैथमेटिक्स। वह डांस में अच्छी है या डांस करने में माहिर है, शी एक्सेल्स इन डांसिंग। शी एक्सेल्स इन डांसिंग। एक्सीलेंट, एक्सीलेंस, इस तरह से ये वर्ड बना है एक्सेल। मेरी बहन पेंटिंग करने में माहिर है, मेरी बहन पेंटिंग करने में
माहिर है। माई सिस्टर एक्सल्स एट पेंटिंग। माई सिस्टर एक्सल्स एट पेंटिंग। आप इसे एट होम इन के यूज से भी बना सकते हैं। ही इज एट होम इन पेंटिंग, ही इज एट होम इन डांसिंग, ही इज एट होम इन प्लेइंग फुटबॉल। आप इसे इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। तीसरा वर्ड है जो कि इडियम है, टू वंस हर्ट्स कंटेंट। टू वंस हर्ट्स कंटेंट का मतलब होता है जी भरकर। जब भी आप जी भरकर खाना खा लें, जी भरकर टहल लें, या फिर जी भरकर कोई ऐसा काम कर ले जो आपको सुख दे, उसे हम कहते हैं टू वंस हर्ट्स कंटेंट। आइए देखते हैं सेंटेंस किस तरह से इसका बनेगा। मैंने सभी के लिए भरपूर खाना बनाया है तो जी भरकर खाएं। मैंने सभी के लिए भरपूर खाना बनाया है तो जी भरकर खाएं। तब इसका इंग्लिश बनेगा, आई हैव कुक्ड plenty of food for everyone, so please eat to your heart's content. I have cooked plenty of food for everyone, so please eat to your heart's content. मतलब जी भरकर खाएं। इस तरह से आप इस सेंटेंस को कह सकते हैं। मम्मी ने चॉकलेट्स के पहले ही पैसे दे दिए हैं, अब तो हम जी भर के चॉकलेट्स खाएंगे। मम्मी ने चॉकलेट्स के पहले ही पैसे दे दिए हैं, अब तो हम जी भर के चॉकलेट्स खाएंगे। तब इसका इंग्लिश बनेगा, मॉम हैज ऑलरेडी पेड फॉर चॉकलेट्स, नाउ वी विल ईट टू आवर हार्ट्स कंटेंट। मॉम हैज ऑलरेडी पेड फॉर चॉकलेट्स, नाउ वी विल ईट टू आवर हार्ट्स कंटेंट। मतलब अब हम जी भर कर चॉकलेट्स खाएंगे। तो ये था यूज यहाँ पर टू वंस हर्ट्स कंटेंट का। आइए मूव करते हैं अगले इडियम पर। चौथा जो वर्ड है वो भी एक इडियम है, जो है इन ड्यू कोर्स या फिर ऑन द डॉट, जिसका मतलब होता है उचित समय पर। मीन्स यू कैन नॉट मेक इट हैपन एनी क्विकर, इट विल हैपन व्हेन द टाइम इज राइट फॉर इट। मतलब आप किसी भी चीज को जल्दी से नहीं कर सकते, जब उसका टाइम डिसाइड होगा वो जब ही पूरी होगी। मतलब उचित समय पर या सही समय पर। आइए देखते हैं इसे सेंटेंस में किस तरह से यूज करना है। परिणाम सही समय पर अनाउंस कर दिए जाएंगे। परिणाम सही समय पर अनाउंस कर दिए जाएंगे। The results will be announced in due course या फिर the results will be announced on the dot। मतलब सही समय पर अनाउंस कर दिए जाएंगे, पहला यूज। दूसरा सेंटेंस, in due course this seed will grow into a tree। In due course this seed will grow into a tree। मतलब एक सही समय पर ये जो सीड, ये जो बीज है, ये एक पेड़ में बदलेगा सही समय आने पर। तो वहां पर इस तरह से हमें यूज करना है इन ड्यू कोर्स या फिर ऑन द डॉट। तीसरा सेंटेंस, द बर्ड विल ब्लूम इन ड्यू कोर्स या फिर द बर्ड विल ब्लूम ऑन द डॉट। मतलब जो कली है वो उचित समय पर ही खुलेगी, हम उसे जानबूझकर नहीं खोल सकते हैं वरना वो मुरझा जाएगी। तो उचित समय आने पर ही, जो मॉर्निंग का समय होता है, सुबह का समय होता है, जब ही वो जो पर्टिकुलर बर्ड है, कली है, वो खुलेगी या खिलेगी। उस सेंस में हमें यूज करना है ऑन द डॉट या फिर इन ड्यू कोर्स, मतलब सही समय पर। पांचवा इडियम है कीप वंस स्पिरिट। कीप वंस स्पिरिट का मतलब होता है हिम्मत बनाए रखना। मतलब हमें यहाँ पर दुख के साथी हिम्मत बनाए रखिए, उस सेंस में हमें इसे कहना है। मतलब जब भी दुख आए हमें हिम्मत बना कर रखना है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आए हमें हिम्मत बना कर रखना है, क्योंकि हमारी हिम्मत दूसरों को भी यहाँ पर हिम्मत देती है। तो यहाँ पर हिम्मत बनाए रखना, उसे हम कहते हैं कीप अप वंस स्पिरिट। आइए देखते हैं इसे सेंटेंस में किस तरह से यूज करना है। कीप योर स्पिरिट्स अप no matter what the circumstances are। Keep your spirits up no matter what the circumstances are। मतलब कैसी भी परिस्थिति हो हिम्मत बनाए रखिए, कैसी भी परिस्थिति हो हिम्मत बनाए रखिए। Keep your spirits up no matter what the circumstances are। दूसरा सेंटेंस, we kept our spirits up when we were going through tough times। We kept our spirits up when we were going through tough times। Tough times मतलब कि जब हम बुरे समय से गुजर रहे थे हमने हिम्मत बनाए रखी। ये था इस सेंटेंस का मतलब। छठा वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने हिंदी में सुना होगा, इंग्लिश नहीं पता होगा। एरा गेरा नत्थु खेरा।
एरा गेरा नथु खेरा, आपने सुना जरूर होगा, लेकिन इसका इंग्लिश क्या आप जानते हैं? वेल, इसका इंग्लिश है टॉम डिक एंड हैरी। टॉम डिक एंड हैरी का मतलब होता है एरा गेरा नथु खेरा। मैं इस काम को किसी एरा गेरा नथु खेरा से नहीं कराने वाला। आई डोंट वांट एनी टॉम डिक एंड हैरी टू कंप्लीट दिस वर्क। ओह माय गॉड, इस तरह से हमें इसे यूज करना है। आइए देखते हैं सेंटेंस में से किस तरह से यूज करेंगे। तो सेंटेंस है, उन्होंने हर एरे गेरे नत्थु खेरे को पार्टी में बुलाया है। उन्होंने हर एरे गेरे नत्थु खेरे को पार्टी में बुलाया है। तब इसका इंग्लिश बनेगा, दे हैव इनवाइटेड एवरी टॉम डिक एंड हैरी टू द पार्टी। दे हैव इनवाइटेड एवरी टॉम डिक एंड हैरी टू द पार्टी। ये सेंटेंस जो है मुझे मिला था TED.com से, बिल्कुल सही, TED.com से मुझे ये सेंटेंस मिला था। They have invited every Tom, Dick and Harry to the party। इस तरह से उन्होंने कहा था, क्या जबरदस्त एक्सेंट था। They have invited every Tom, Dick and Harry to the party। Oh my God, मुझे उस एक्सेंट में नहीं जाना, उस एक्सेंट में नहीं जाना। हिंदी में एक्सेंट सही है, ब्रिटिश एक्सेंट सही है। They have invited every Tom, Dick and Harry to the party। My God। अगला सेंटेंस पहले इंग्लिश में समझिए, फिर इसका हिंदी बनाएंगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। You had better get an electrician to fix it because I don't want any Tom, Dick and Harry to mess around with these wirings। You had better get an electrician to fix it because I don't want any Tom, Dick and Harry to mess around with these wirings। मतलब कि बेहतर होगा कि आप इसे एक इलेक्ट्रिशियन से ठीक करवा लें, इसे एक इलेक्ट्रिशियन से मरम्मत करवा लें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई एरा गेरा नत्थु खेरा इन तारों के साथ छेड़छाड़ करे। ये था इसका मतलब। यहाँ पर ये जो सेंटेंस है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे यूज जरूर कीजिएगा। एक बार फिर से वादा जरूर कीजिए। सातवां वर्ड मेक और ब्रेक। मेक और ब्रेक का मतलब होता है बनाना या फिर बिगाड़ना। या तो बना दो या बिगाड़ दो, जिंदगी आपकी है, बना दो या बिगाड़ दो। आइए देखते हैं सेंटेंस किस तरह से इसके सेंटेंसेस बनाए जाएंगे। Deepavali is a make or break festival for small retailers। Deepavali is a make or break festival for small retailers। मतलब कि जो लोग छोटे छोटे स्टिकर्स बेचते हैं या फिर बहुत इनका छोटा बिजनेस है, उनका जो धंधा है वो दीपावली के टाइम या तो चल जाएगा या बिगड़ जाएगा। ये सेंस है, ये जो सेंटेंस है इसका मतलब है, मतलब दीपावली के टाइम पे या तो उनका धंधा चल जाएगा या उनका धंधा बिगड़ जाएगा। यहाँ पर रिस्क वाला काम है, 50-50% रिस्क है, या तो जाएगा तो बूम पर जाएगा और नहीं तो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो यहाँ पर दोनों तरह का रिस्क सामने आता है। मेक और ब्रेक का मतलब ही है बनाना, मतलब कि ऊपर जाना, बिगाड़ना या फिर नीचे जाना। तो यहाँ पर इस सेंस में हमें इस वर्ड को यूज करना है। दूसरा सेंटेंस, यही समय है, या तो बना लो या बिगाड़ दो। दिस इज द टाइम, मेक इट और ब्रेक इट। दिस इज द टाइम, मेक इट और ब्रेक इट। यही समय है, या तो बना लो या बिगाड़ लो। आठवां वर्ड है ऑफ द कफ। ऑफ द कफ का मतलब होता है बिना तैयारी के। ही वेंट अपॉन स्टेज ऑफ द कफ, मतलब बिना तैयारी के वो स्टेज पर चढ़ गया। इस सेंस में हमें यूज करना है ऑफ द कफ का। देखिए सेंटेंस किस तरह से इसका सेंटेंस बनाना है। आइए डिस्कस करते हैं कुछ सेंटेंसेस। सेंटेंस है, he delivered his maiden speech off the cuff। he delivered his maiden speech off the cuff, मतलब कि उसने जिंदगी का पहला भाषण बिना तैयारी के दिया। he delivered his maiden speech off the cuff। Modi ji is always able to speak off the cuff on any topic। Modi ji is always able to speak off the cuff on any topic, मतलब मोदी जी को कोई सा भी टॉपिक दे दिया जाए वो बिना सोचे समझे उस पर बोल देते हैं। हर एक राजनेता ऐसा काम कर सकता है, इस चीज का ध्यान रखिए। और ये सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वादा कीजिए यूज जरूर करेंगे। आज का नवा वर्ड ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है कभी कभी, लेकिन इसका थोड़ा सा सेंस हम चेंज करेंगे एक सेंटेंस में, जहां पर आपको मीनिंग में क्लियर कर दूंगा। आइए समझते हैं सेंटेंस ऑफ एंड ऑन मतलब कभी कभी के सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं। देखिए कोविड-19 जिस तरह से फैला है, तो हमने इसे एक सेंटेंस में कहा है, वी गो टू मार्केट ऑफ एंड ऑन, या ऑफ एंड ऑन वी गो टू मार्केट। मतलब
कोविड-19 चल रहा है तो सोच समझ के मार्केट जाना पड़ेगा, मतलब हम कभी कभी मार्केट जाते हैं। सो वी गो टू मार्केट ऑफ एंड ऑन, या फिर ऑफ एंड ऑन वी गो टू मार्केट। आप इसे आगे पीछे कहीं भी यूज कर सकते हैं, सेंस वही निकलेगा। इट इज, देखिए दूसरा जो सेंटेंस है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आप कहते हैं इट इज रेनिंग, मतलब बारिश हो रही है, ठीक है। अगर आपको कहना है मूसलाधार बारिश हो रही तो आप कहेंगे इट इज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, या फिर इट इज डाउनपोर, मतलब बहुत तेज बारिश हो रही है। लेकिन अगर आपको कहना है कि रुक रुक कर बारिश हो रही है तो आप क्या कहेंगे, जरा सोचिए। देखिए बड़ा ही सिंपल है, इसे आप इंग्लिश में कहेंगे ऑफ एंड ऑन के यूज से, मतलब इट इज रेनिंग ऑफ एंड ऑन, इट इज रेनिंग ऑफ एंड ऑन, मतलब कि जो बारिश है वो रुक रुक कर हो रही है, इट इज रेनिंग ऑफ एंड ऑन। तो इस तरह से हमें यूज करना है ऑफ एंड ऑन का। तो यहाँ पर ये सारे सेंटेंसेस मैंने जो आपको कहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ध्यान जरूर रखिएगा। इट इज रेनिंग मतलब बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, या फिर इट इज डाउनपोर, रुक रुक कर बारिश हो रही है, मतलब इट इज रेनिंग ऑफ एंड ऑन। आप इसे इस तरह से कह सकते हैं। बड़ा ही प्यारा सेंटेंसेस हैं, ध्यान जरूर रखिएगा, वादा कीजिएगा कि इन्हें बोलेंगे ही सही। बारिश का मौसम आ चुका है, सेंटेंस याद जरूर रखिएगा। आज का 10वां और आखिरी वर्ड हम देखने जा रहे हैं जो कि है एट द लॉन्गेस्ट। एट द लॉन्गेस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। देखिए किस तरह से इसे यूज करना है। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, 10 मिनट एट द लॉन्गेस्ट। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको इसे पढ़ने में कितने मिनट लगेंगे, तो आप कहेंगे मुझे ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे। आई विल टेक 10 मिनट एट द लॉन्गेस्ट, आई विल टेक 10 मिनट एट द लॉन्गेस्ट। इस चीज को बनाने में कितना समय लगेगा, मैं कहूंगा इसे बनाने में लगभग 20 मिनट लगेंगे, मतलब अप्रॉक्स 20 मिनट की आप बात कर रहे हैं। इट विल टेक 20 मिनट एट द लॉन्गेस्ट। आप इसे इस तरह से कह सकते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, 1 आवर एट द लॉन्गेस्ट। आप इसे इस तरह से कह सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस हम कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में नहीं जानती किस तरह से कहा जाता है। तो इन 10 वर्ड्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा। हो सके तो वीडियो को 2 बार देखिएगा और अपने उन्हीं फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जो कि इंग्लिश सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। हर किसी को आप जबरदस्ती वीडियो शेयर करके इंग्लिश देखने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो इंटरेस्ट के कारण ही चीजों को कर पाता है। जल्दी मैट इंग्लिश की वेबसाइट भी आ रही है, आप लोगों को बता दूं, जहां पर मैं अपनी स्टोरी के थ्रू आपको बताऊंगा कि किस तरह से मैंने इंग्लिश सीखी और क्या क्या बर्डन्स मैंने फेस किए। वो सभी चीजें आपके साथ जल्दी शेयर करूंगा और जो मैं पढ़ाते जा रहा हूं वो सारी चीजें आपको उस वेबसाइट पे ब्लॉग के थ्रू में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपको वीडियो देखते समय प्रॉब्लम ना हो और वो सारी चीजें आपके पास में आ जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक पर, ताकि उन्हें भी कुछ नया सीखने का मौका मिले। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।